जिंदाबाद सोहन भाई। वजीर साहब नमस्ते। नमस्कार शुक्ला जी। मीरा जी नमस्कार। प्रेमा जी प्रणाम। संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार राजीव दा नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश भाई। रमेश रावत जी प्रणाम। जय हिंद संगीता जी। नमस्ते चौहान जी। नमस्कार साथियों मित्रों। आज प्रदेश में एक बड़ी घटना घट गई है। देहरादून में जो छात्रों पर, बेरोजगारों पर, नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ है और इसकी हम जो है निंदा करते हैं। ये जो प्रदेश है, जो हम इस राज्य के आंदोलन की लड़ाई में थे, तो रोजगार इस राज्य की लड़ाई के आंदोलन का प्रमुख सवाल था। और आज जो है पुनः जो है रोजगार पाना एक टेढ़ी खीर हो गया है। बेरोजगारी की दर जो है इस प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और उसके बरक्स जो है रोजगार पाने के लिए जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें लगातार घोटाले हैं, उनमें लगातार पेपर लीक है। और उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, मोहित शाह जी नमस्कार, उसके खिलाफ अगर नौजवान खड़ा हो रहा है तो उसका ये दमन है। इससे बचा जा सकता था। छात्रों की बहुत बड़ी मांग नहीं थी, सामान्य सी मांग थी नौजवानों की, बेरोजगारों की, कि उनकी बात को सुना जाए, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, जो घोटाले हैं उनकी सीबीआई जांच हो। इस सामान्य सी मांग को मानने के बजाय उनके साथ जोर जबरदस्ती पर उतर आना, पहले तो कल रात ही जो हुआ वही दुर्भाग्यपूर्ण था कि छात्र वहां नौजवानों को, महिलाओं को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, वही पहले उससे बचा जा सकता था। कल तो उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनको जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देने के बजाय, उनके साथ या उनके साथ वार्ता करने के बजाय और इस मुकाम पर ले जाना आंदोलन को, और आज जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचा जा सकता था इस स्थिति तक ले आना। और अब जो है ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। पूरे प्रदेश में इसको लेकर के आज जो है सरकार की किरकिरी है, आलोचना है।
और ये जो सत्ता का दमन है, ये दिखाई दे रहा है कि ये सब तरफ हर आंदोलन के साथ सरकार जो है इसी तरह का बर्ताव कर रही है, उसकी उपेक्षा या फिर उसका दमन, या फिर उनको माओवादी बता दो या उनको जो है अराजक ठहरा दो। और वही आज भी हुआ। जो यहाँ जोशीमठ में 27 तारीख को जो होने वाला था, 27 जनवरी को जो हमारा प्रदर्शन था, उसको भी इसी तरह से दमन करने की पूरी तरह तैयारी थी, लेकिन हम उससे बच गए। हमने वो अपना जुलूस प्रदर्शन का रुख बदल दिया तो हम इससे बच गए, अन्यथा यहाँ भी वही तैयारी सरकार की थी। आज हमारे आंदोलन को भी 35 दिन से ज़्यादा हो गए, धरने को ही, लेकिन आंदोलन तो लंबा है। और आज भी जो है धरने पर संख्या लगातार एक निरंतरता उसमें है, और आज भी जो है 200 से ऊपर लोग धरने में थे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बाहर मौसम खराब है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम। और ठंड जो है, जैसे बारिश होती है जोशीमठ में, वैसे ठंड जो है बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब ठंड है, लोग जो है अपने घरों से दूर, अपने टूटे हुए घरों से दूर होटल के किसी कमरे में, धर्मशाला में, उसमें रहने को मजबूर हैं। और बहुत बुरी हालत है। और इस हालत को 35 दिन से ज़्यादा हो गए कि जब लोग जो है अपने घरों से निकाल दिए गए और सुरक्षित स्थानों के नाम पर जो है उनको होटलों में या धर्मशालों में रख दिया गया, या स्कूल्स में वो रह रहे हैं, या टीन शेड में रह रहे हैं। और इन परिस्थितियों में रहते हुए महीने भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार जो है उनके ऊपर कोई ध्यान देने के बजाय या उनको राहत देने के बजाय, उनके पुनर्वास के बारे में कोई नीति घोषित करने के बजाय लगातार इसको टाल रही है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि तहसील में, जहाँ की 10-15 दिन पहले तक पूरा जिला प्रशासन यहाँ था, जिलाधिकारी यहाँ थे, वो अपर जिलाधिकारी, सेक्टर या सीडीओ, ये सब लोग यहाँ जो दिखाई दे रहे थे, एडीओ, एडीएम, वो सब जो है अब जा चुके हैं। तहसील पूरी तरह से खाली है और लोगों के सामान्य कामकाज भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और दरारों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, जिसको कि सरकार अब लगातार कह रही कि स्थिति सामान्य है। वो सामान्य स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है कि दरारें लगातार बढ़ रही हैं। लोगों की शिकायत है कि सड़क जो है धंस रही है, लोगों के घर मकानों में पीछे गड्ढे बन रहे हैं, दरारें बढ़ रही हैं, और इससे भय का वातावरण बन रहा है। तो इस भय के वातावरण से को सरकार जो है अपने स्पष्टीकरण के जरिए साफ साफ स्थिति लोगों के सामने रखती, तो इससे बचा जा सकता था, लोगों को भय से उबारा जा सकता था, आशंकाओं से उबारा जा सकता था। लेकिन उसके बजाय जो है और ज़्यादा पर्दादारी, और ज़्यादा ढकाना, और ज़्यादा छुपाने की कार्यवाही लगातार चल रही है। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, लोगों में असंतोष है। और इस असंतोष और इस आक्रोश के जवाब में अब कल जो है हम लोगों ने तय किया है, संघर्ष समिति ने, कल 10 तारीख को एक विशाल मशाल जो है जुलूस निकाला जाएगा। और अभी शाम को हम लोग बैठे थे, मीटिंग थी संघर्ष समिति की, जिसमें कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये जो मशाल जुलूस है, कल शाम को 5:30 बजे के बाद ये जोशीमठ में निकलेगा। जैसा कि जनवरी की 4 तारीख को हम लोगों ने निकाला था, वो निकाला जाएगा। और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि इसमें सरकार पर दबाव बनाने का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। अगर इसके बाद भी लोगों की जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य बातें हैं, उस पर जो है कोई फैसला नहीं होता, यहाँ जो है जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी हालत खराब है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा से कामकाज, निर्माण कार्य, हर तरह के काम पूरी तरह ठप हैं, बंद हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। उनको राहत, उनको मुआवजा देने का सरकार का कोई प्लान नहीं है, कोई उनके लिए योजना नहीं है। केवल उन दैनिक श्रमिकों के लिए जरूर व्यवस्था है जो जिनके मकान टूट गए हैं या जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन जो राहत शिविर में नहीं है, उनके इतर जो मजदूर है, उनके इतर जो दैनिक कर्मी है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
और वो जो है आज के दिन पर उसकी ये हालत हो गई है कि वो जो है 2 टाइम की या 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसके मोहताज है। बच्चों की फीस देनी है, तमाम तरह के बिल देने हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं। और बाजार की हालत यह है कि बाजार में पूरी तरह व्यापार की जो गतिविधियां हैं लगभग ठप है। व्यापारियों के लिए भी कोई राहत की, कोई मुआवजे की कोई घोषणा नहीं है, कोई उसके लिए वो अभी तक कुछ ना उसमें कोई घोषणा हुई है ना उसको दिया जा रहा है। ऐसे ही बाकी चीजें भी जहां की तहां फंसी हुई हैं। जहां तक जो है हम लोगों की ये मांग थी, हम लोगों का ये सुझाव था कि लोगों को 2 कमरे के प्रीफैब बना करके उसमें कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर वहाँ ये प्रीफैब बन जाए तो वो लोग वहाँ रह सकते हैं। लेकिन उस पर कोई बहुत प्रगति नहीं है, बहुत धीमी गति से वो सब काम हो रहा है। ऐसे में सरकार का लगातार यात्रा को लेकर के, बद्रीनाथ की यात्रा पर, इस पर ज्यादा फोकस है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो यात्रा चलाएं, लेकिन उससे पहले यहाँ की व्यवस्था ठीक करें, ये ज्यादा जरूरी था। लेकिन लोगों पर कोई फोकस नहीं है, लोगों की समस्याओं पर कोई बात नहीं है। आज तो हमने जैसे कि अपने वहां सभा में भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता तो जो है यही है कि किसी तरह आंदोलन को डाइवर्ट करो, उसे तोड़ दो, उसे किसी तरह से खत्म करो। इसके लिए सरकार जो है वो मुख्यमंत्री साहब जा करके दिल्ली में राशन मांग रहे हैं, और वो राशन जो है लोगों को दो और इस तरह से आंदोलन को तोड़ दो। सरकार की जो यहाँ पार्टी है वो जो है जो प्रभावितों के लिए मांग कर रही है, वो कह रही क्रैकोमीटर चाहिए हमें, यानी कि वो दरार नापने वाला यंत्र की जिससे पता चले कि दरार कितनी चौड़ी है। तो इससे क्या लाभ होने वाला है? तो ये जो पूरा परिदृश्य है, इसमें जो है आंदोलन करने वालों के सामने इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो जो है अपने आंदोलन को थोड़ा और बढ़ाएं और उग्र करें। तो कल जो है इसको लेकर के हम लोग श्रीनगर कर्णप्रयाग तक एक साथ चक्का जाम करने की कोशिश करो। जी राजीव दा, ये अभी तो हम कल जो है मशाल जुलूस निकाल रहे हैं जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे, और उसके बाद हम लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी सरकार की कार्यवाही में कोई गति नहीं आती है तो फिर हम लोग निश्चित तौर पर चक्का जाम और बाजार बंद, और बाजार बंद भी मतलब एक दिन के लिए नहीं, वो जो है अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद की हम कॉल करेंगे। और वो सरकार जाने कि वो जो है पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा मजदूर वर्ग, महिलाएं, और यहाँ तक कि अब तो जो सरकार की पार्टी के भी लोग हैं उनका भी ये मानना है, वो जो है दबे छुपे तौर पर और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और वो उनका भी ये कहना है कि हम भावनात्मक तौर पर, क्योंकि हम बहुत खुल करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम भी आपके आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि सरकार सचमुच में बिल्कुल निकम्मी हो गई है, कुछ काम करने को तैयार नहीं है। तो अब इसको लेकर के एक आम राय इस नगर में बन चुकी है, और 99% यानी 99% लोग जो है इस आंदोलन के साथ हैं, भावनात्मक तौर पर भी और भौतिक तौर पर भी। ठीक है, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं उनकी अपनी मजबूरियां हो, लेकिन भावनात्मक तौर पर वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस नगर को बचाए जाने की जरूरत है। ये बात अब जो है हमारे तक उन्होंने पहुंचाई है कि आपके आंदोलन को हम नैतिक तौर पर हम भी साथ हैं। तो इस तरह से ये जो लड़ाई है अब और कठिन हो जाएगी सरकार के लिए इससे उबरना। तो तब हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि राजीव दा कह रहे हैं, ऐसा हमारी योजना है कि अगर सरकार जो है नहीं सुनती है इसके बाद भी, तो ये आंदोलन और उग्र होगा, और निश्चित तौर पर हम जो है अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद की कॉल करेंगे और चक्का जाम भी लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। और एक आंदोलन सरकार युवाओं का, बेरोजगारों का झेल रही है, और दूसरा आंदोलन ये हम लोग हैं यहाँ चल रहा है। लेकिन यहाँ जो समस्या है ये एक बहुत लंबी समस्या है, एक पूरे नगर के अस्तित्व का सवाल है, लोग बहुत परेशानी में यहाँ रह रहे हैं। तो और सीमा का ये अंतिम नगर है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, तो इसके बहुत महत्व है। ऐसे इलाके में अशांति का होना, लोगों का में रोष होना, लोगों का नाराज होना, ये ठीक बात नहीं है।
लेकिन सरकार ये जो है जानबूझ करके पैदा कर रही है इस तरह का, और बाद में जब वो कुछ कर नहीं पा रही है तो वो लोगों पर ये आरोप लगा दे रही है कि वो चीन के एजेंट हैं, वो जो है माओवादी हैं, फलां हैं। ऐसे ही आज जो है जो नौजवानों का जो दमन हुआ है उस पर भी इसी तरह का आरोप लग रहा है कि उन्होंने पहले पथराव किया, फिर ये हुआ, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो तैयारी के साथ आए थे। हमारे पास सूचना है कि सुबह से ही वहां जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने अपनी वर्दियों पर अपना नेम प्लेट नहीं लगाया हुआ था, यानी कि वो इस तैयारी में थे कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं और इससे बचा जा सकता था। तो यहां भी ये तैयारी थी 27 तारीख को, जनवरी को, जिस दिन हमारा बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें कि 6-7 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए, उसमें भी ये तैयारी थी, वो हमने देखी। लेकिन हमने, क्योंकि यहाँ एक अनुशासन है आंदोलन का, उस आंदोलन में एक संगठनात्मक उसका स्वरूप है, तो इसलिए हम उससे बच गए। अन्यथा यहाँ ये तैयारी थी और उसी तैयारी के जवाब में सरकार को लगता था कि यहाँ वो अराजकता होगी और उसके बाद फिर लाठीचार्ज होगा, फिर उसके बाद जो है वो अध्यक्ष साहब जो है वो बयान देंगे माओवाद वाला, तो फिर वो फिट बैठ जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि वो नहीं हुआ और बयान तो बन चुका था तो बाद में दिया ही गया, तो इसलिए हमारा ये कल के जो मशाल जुलूस है इसको सरकार चेतावनी के बतौर ले और अपने राहत पुनर्वास से लेकर के यहाँ जो कुछ हुआ है उसके जो कारणों की बात है, जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक करे। लोगों में इस बात का जो भ्रम बना हुआ है उस भ्रम को दूर करे कि इस नगर की क्या स्थिति है, उसकी जो स्थिरता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसमें क्या चीजें हैं, कौन सा हिस्सा नगर का जो है खतरे में ज्यादा है, कौन कम है, ये सब स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि जो है ये जो आशंका का, भय का वातावरण है उसको दूर किया जा सके। ये केवल मुख्यमंत्री जी के बयान से कि सारी स्थिति ठीक है, 70% सब सुख चैन में है, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर स्थितियां बहुत खराब हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, ये हम कहना चाहते हैं। और कल का जो मशाल जुलूस है वो जो है इसका आ, उससे जो है इस बात की ध्वनि जो है साफ सरकार को सुनाई देगी। तो यही आज की मुख्य बात है, और आपको अगर कुछ आपका कुछ ऐसा सुझाव या सवाल हो तो मैं उस पर कुछ बात कर सकते हैं। बाजार बंद, संतोष भाई, बाजार बंद और चक्का जाम बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा, समय होता है निर्णय लेने के लिए। हाँ, वो बात ठीक है संतोष भाई कि वो हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन क्योंकि आज जो मीटिंग हुई उसमें ये आम राय थी कि कल जो है पहले एक कार्यक्रम किया जाए, उसकी प्रतिक्रिया देखी जाए। 15 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, कल जो है एनडीएमए की मीटिंग है, तो इन सब का भी इंतजार किया जाए, इसमें देख लिया जाए कि क्या होता है, और 15 के बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम जो है 15 की कैबिनेट के बाद हर जगह विरोध प्रदर्शन सरकार का कुछ करने ही नहीं, जिस राजा की सलाहकार राजा को खुश करने की। तो अगर 15 की कैबिनेट मीटिंग में और 10 के एनडीएमए की मीटिंग से कुछ नहीं निकलता है तो 15 के बाद फिर हम जो है अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद की कॉल भी करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। ठीक, तीनों भाई प्रणाम। श्रीनगर करना जी, चलिए कोई और ऐसा कोई और सवाल तो है नहीं, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। और आ, कल जो है जब हमारा मशाल जुलूस होगा उसके बाद फिर रात को हम मिलेंगे, फिर उसकी रिपोर्टिंग मैं करूँगा जो भी कल का घटनाक्रम होगा। तो धन्यवाद साथियों, और आज ये सहयोग बनाए रखने के लिए, समर्थन के लिए आपका जो ये समर्थन है हमारे हौसले को बुलंद कर रहा है। इस सब के
सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, आभार।